गाना पसंद करते हैं। आप सनातन धर्म में आ गए हैं जी। कैसे, क्या मकसद है आपका? देखो, मकसद तो कुछ भी नहीं होता। अब मुझे नाचने गाने का मुझे शौक भी नहीं है और लोगों की तरह जो ताली बजा के मांगना है वो भी मैं नहीं करती हूँ। ठीक कि ट्रेन में लोग कुछ लोग हैं कि मतलब पैसे वैसे मांगते हैं और परेशान करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैंने आपको पहले कह दिया कि मुझे उन लोगों के बारे में बात करनी नहीं है, किन्नरों के बारे में। फिर भी कुछ मैं संदेश के रूप नहीं में नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ वाले आए। मैंने सारी न्यूज़ वालों को मैंने एक ही जवाब मैंने दिया है कि अगर मैं उसको जानती भी हूँ फिर भी मुझे उसके बारे में नहीं बोलना है। नहीं, हिंदी बोलो इंग्लिश में बोलो, जो कुछ भी बोल सकते हैं। भाषा कौन सा बोलो बोलता हूँ पहले, हिंदी इंग्लिश। अपने घर में माँ बाप के सामने मैं पली बड़ी हूँ, अच्छा, ठीक है। और ये बच्चे उठा लें, ये जो आपने कहा ना कि बच्चे को उठा के लेके जाते हैं, वो पहले के ज़माने में होता था, अभी के ज़माने में नहीं है। अभी हमारी उपस्थिति प्रयागराज महाकुंभ मेले में है और यहाँ पर तमाम देखा जा रहा है कि तमाम जगह से लोग आए हुए हैं। इसमें हम बता दें सबसे पहले कि एक किन्नर समाज से हैं, वो साधु का रूप धारण कर लिए हैं, उनसे भी बात करेंगे और उससे पहले उनके गुरु जी से बात करते हैं आखिरकार कैसे वो शिक्षा दीक्षा ले दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं सर? क्या बोले? कैसे हैं आप? हाँ, आप कैसे हैं? हिंदी बोलो इंग्लिश में बोलो, जो कुछ भी बोल सकते हैं। भाषा कौन सा बोलो बोलता हूँ पहले, हिंदी इंग्लिश मराठी कौन सा भाषा बोलो? हिंदी बोलिए। हिंदी वैसा बोलना। आप ठीक ठाक हैं? हाँ, ठीक ठाक हैं? अभी उम्र है, शरीर का क्या, 5 तत्वों का शरीर 5 तत्व विलीन हो जाएगा, उसका क्या है। कहाँ से हैं? शनि सिंगापुर महाराष्ट्र से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है ये मेला? ये मेला बहुत अच्छा और आनंदमय है। मेरे आज मैं ये मेरे तीसरा चौथा मेला है प्रयागराज का। ऐसे मैं 4 कुंभ कर चुके हूँ, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 4 जगह जो आध्यात्मिक ग्रंथन आदि अनादिकाल से जो सत सनातन धर्म की जो परंपरा है, चारों जगह कुंभ मेला लगता है। इसमें प्रयागराज का आज कुंभ में माना गया है, इसमें पधारा हुआ है। किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत हो रहा है मेले में? मेले में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आनंदी मंगल देख रहे हैं, संत महात्मा का दर्शन हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन का जो सुख मिल रहा है, यही है। और आपके साथ एक किन्नर समाज के हैं, वो साधु का रूप धारण किए हैं, क्या आप उनको शिक्षा दे रहे हैं? जे किन्नर समाज से आते हैं। हाँ, हम कहीं गए, ये अखाड़े के इधर का ही, इधर के निरंजन अखाड़े के हम। अच्छा, हाँ, क्या बोले पूछो? ये आपके शिष्य हैं जो यहाँ पर बैठे हैं? हाँ, शिष्य हैं आपके? शिष्य तो हमारे शिष्य बोलेगा तो हम ये आप हमारी परिचित नहीं है। अच्छा, मगर ये आए हैं वृंदावन से। अच्छा अच्छा। तो महाराज ने वो कल से आए हुए हैं, या लड्डू गोपाल की भक्ति कर रही है, बस इतना मैं जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है मैम। कैसे हैं जी? थैंक यू, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। कहाँ से आए हैं? सूरत, गुजरात। सूरत से आए हैं जी। आपके समाज से देखा जाए तो लोग मतलब नाचना गाना पसंद करते हैं, आप सनातन धर्म में आ गए हैं जी। कैसे, क्या मकसद है आपका? देखो, मकसद तो कुछ भी नहीं होता। अब मुझे नाचने गाने का मुझे शौक भी नहीं है और लोगों की तरह जो ताली बजा के मांगना है वो भी मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। मैंने अपने धर्मों को पकड़ा है तो मुझे धर्म में ही मुझे ध्यान देना है, यही मेरा आगे की भी जो मेरी सोच है वो भी वही है। अच्छा, माँ बाप तो आपके होंगे ना, माँ बाप भाई बहन? हाँ, है ना, मेरे माँ बाप भाई भाभी सब लोग हैं सूरत में। अच्छा, सूरत में है तो लोग कुछ मना नहीं किए कि आप इधर जा रहे हैं, सनातन धर्म में जा रही हैं, साध्वी के रूप धारण कर रहे हैं, कुछ वो लोग बोले नहीं? बोले मतलब जाइए। देखो, जब मैंने अपने माँ बाप को ये बात समझे कि मुझे एक साधु बनना है तो उन लोगों ने उल्टा मुझे सपोर्ट मुझे किया है। अच्छा, कि अगर हमारा बच्चा कुछ कर रहा है तो अच्छा कर रहा है ना, तो मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया है। तो आज मैं जो भी हूँ अपने माँ बाप के हिसाब से ही मैं ये धर्म का ज्ञान इस कुंभ के मेले में बैठकर यहाँ पर मैं अच्छे से मैं ले रही हूँ। ज्ञान की बातें है, शिक्षा है
वो सब मैं अपने दिल में, अपने मन में मैं उतार रही हूँ। और आज मेरे पास ये प्यारे से लड्डू गोपाल है, जिनकी मैं एक इतनी सी तुच्छ भक्त हूँ, इसकी मैं सेवा मैं कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं आप। जी जी बिल्कुल ही। आगे इसी तरीके से अपना जीवन यापन करना है कि कुछ और सोचे हैं? नहीं, आगे भी मुझे इसी तरह से मुझे सारी देवी देवताओं जो भी है उसकी मुझे सेवा करनी है, धर्म का ज्ञान लेना है, हमारे संस्कार को भूलना नहीं है। क्योंकि जब तुम यहाँ पर धरती पर जन्म तुमने लिया है, तो जब तुम अपने हिंदू तत्वों को भूल जाओगे, संस्कार को तुम भूल जाओगे, तो तुम इंसान नहीं कहलाओगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं ना, वो अपने संस्कार को भूले नहीं, भगवान का नाम ले, सनातन धर्म को अपनाएं। अच्छा, एक सवाल है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो किन्नर का रूप धारण मतलब किन्नर हो जाता है, तो उसे लोग उठा ले जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? देखो, सबसे पहले एक ही बात, मैं किन्नर हूँ तो मैं अपने घर में माँ बाप के सामने मैं पली बड़ी हूँ, अच्छा। ठीक है। और ये बच्चे उठा लें, ये जो आपने कहा ना कि बच्चे को उठा के लेके जाते हैं, वो पहले के ज़माने में होता था, अभी के ज़माने में नहीं है। अभी नालसा जजमेंट में 2014 में सारे नियम बन गए। हमारे माननीय श्री जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उसने सारे नियम कायदा कानून उसने बनाए हैं, तो उसके नियम के विरुद्ध कोई भी इंसान गया तो उसको सज़ा भी हो सकती है। अब पहले की तरह अब नहीं है कि मतलब कोई अगर किन्नर हो गया तो उसे लेकर उठा कर लेके जाएं अपने वो अखाड़े में रखें। नहीं, तो कभी आप अखाड़े में गए हैं कि नहीं, अपने घर पे ही रहे हैं? नहीं, मैं अपने घर पे ही रही हूँ, मैं कभी किन्नर अखाड़े में मैं गई भी नहीं हूँ। और वो लोग कौन है कौन नहीं, मुझे जानना भी नहीं है, नहीं पहचानना है। कि अगर मैं किसी को मैं जानती हूँ तो मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ये निरंजन अखाड़ा है। और हमारे गुरु जी जो है वो भी बाहर गए, लक्ष्मणगिरी महाराज जी, हमारे गुरु का नाम है लक्ष्मणगिरी महाराज जी, तो वो भी बाहर गए, थोड़ा सा काम है, इसलिए ये उसके चेले हैं। तो मैं अपने गुरु की शिष्य हूँ, और मेरे लिए मेरे गुरु का चरणों ही सब है। बात करें शिक्षा कहाँ तक आपका हुआ है, पढ़ाई लिखाई? मैंने पढ़ाई की है, 10 तक मैंने पढ़ाई की है, उससे आगे मैंने पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, हाई स्कूल तक पढ़ाई की हैं। जी। तो क्या आप नौकरी के चक्कर में नौकरी के चक्कर में नहीं गए? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी करना नहीं चाहें? नहीं, अभी मुझे साधु जीवन ही जीना है बस। अच्छा, क्या जीना है? मुझे अभी जब तक मेरे शरीर में आत्मा है, प्राण है, मेरी रूह है, तब तक मुझे बस धर्म में लीन होना है। मुझे माता रानी की भक्ति करनी है, लड्डू गोपाल की भक्ति करनी है। मेरे महाकाल वहाँ पर अविराजमान है। मुझे मेरा महाकाल भी मुझे बहुत प्यारे है, बहुत मुझे पसंद है। क्योंकि इस धरती पर अगर सबसे पहले जिसका जन्म हुआ था ना, वो महाकाल है। महाकाल यानी कि साक्षात महादेव। जब किसी देवी देवता का जन्म नहीं हुआ था, तब से महादेव अजर अमर है। तो मुझे महाकाल की भी मुझे भक्ति करनी है, मुझे मेरे लड्डू गोपाल की मुझे भक्ति करनी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे भगवान चाहिए, मुझे मेरे से और संस्कार चाहिए। बस यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है बस। अच्छा, एक सवाल कड़वा है कि जो लोग ट्रेन में आप भी देखे होंगे कि ट्रेन में कुछ लोग हैं कि मतलब पैसे वैसे मांगते हैं और परेशान करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने आपको पहले कह दिया कि मुझे उन लोगों के बारे में बात करनी नहीं है, किन्नरों के बारे में। मैं किन्नर के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ वाले आए। मैंने सारी न्यूज़ वालों को मैंने एक ही जवाब मैंने दिया है कि अगर मैं उसको जानती भी हूँ, फिर भी मुझे उसके बारे में नहीं बोलना है, नहीं उसको जानना है, नहीं पहचानना है बस। चलिए, ये देखिए तमाम लोग हैं अगर किन्नर बन जाते हैं तो लोग ट्रेन में या बधाई लिए मतलब शादी में जाते हैं तो बधाइयाँ लेते हैं, लेकिन ये कुछ हट के हैं। ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसमें आ गई हैं और भक्ति भाव में लगी हुई हैं। अभी हमारी उपस्थिति प्रयागराज मेले में है। बाकी यहाँ की तस्वीरें आप लोग देखें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि यह जो सनातन धर्म में आई हैं, क्या ये सही कर रही हैं कि गलत कर रही हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।